हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पे। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, इसके टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुके हैं। तो आइए हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज़ यूज टू स्टोर फैट? ऐसी कौन सी गैस है जिसका हम यूज़ करते हैं स्टोर फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड में? तो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस। सेकंड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग इक्वेशन। इन सभी इक्वेशन में से हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। जैसे फर्स्ट में आपका अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया गया है, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? तो इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है? अमोनिया रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? अमोनिया है। सेकेंड इक्वेशन है H2O प्लस F2 प्लस HF प्लस HOF, तो इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है? H2, यानी कि वाटर क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। सेकेंड इक्वेशन है Fe2O3 प्लस 3CO2। अब इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि CO, ये क्या हो रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बना? H2O, तो इसमें रिड्यूस क्या हो रहा है? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन गैस क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है इसमें हमें। जैसे पहली क्वेश्चन है Pb3O4 HCl, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? Pb3O4। Pb3 is the oxidizing agent. There the oxidation state of Pb in Pb3O4 जो क्या रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम 6 प्लस 2 इन PbCl2, thus it act an oxidizing agent, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। अब टेक भी पा रहे हैं इसमें इक्वेशन में। सेकंड है मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? ऑक्सीडाइज क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का O2, तो ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या है? इन एलिमेंटल फ्रॉम O2 रिड्यूस हो गया। देखिए यहाँ पे O2 के और यहाँ पे कितने हो गए? ऑक्सीजन 1 हो गए, यानी कि 0 के फॉर्म इन MgO, thus it acts an oxidizing agent। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ हम रिएक्ट कराएं तो क्या बनता है? कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। ठीक है, अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसमें +2 से 0 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट है V2O5 प्लस 5Ca, इसमें ऑक्सीडेशन एजेंट क्या है? V2O5। देखिए यहाँ पे क्या है? इसका ऑक्सीडेशन हो गया ऑक्सीजन का +5 से 0 तक। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने? इसके 5 और यहाँ 0। इसके बाद नेक्स्ट है 3Fe प्लस 4H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2 हाइड्रोजन गैस, तो इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? H2O का। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जिसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेज जो ऑक्सीजन है इन हाइड्रोजन ऑक्साइड में, ऑक्सीजन में रिड्यूस फ्रॉम -2 से 3 में रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया तो क्या बना? कॉपर प्लस वाटर, तो इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या है? कॉपर ऑक्साइड। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन CuO जो रिड्यूस हो रहा है फ्रॉम +2 0 इन कॉपर, दस इट एक्ट्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन 3 रिएक्शन के आपको क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। जैसे सोडियम कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन कराया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ इन इक्वल मोलर कंसंट्रेशन गिव सोडियम क्लोराइड, तो वो क्या देता है, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है। तो सोडियम कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे, Na2CO3 प्लस रिएक्शन कराया इसका किसके साथ, HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बना ये NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये दोनों साइड क्या है आप देख पा रहे हैं, सबके एटम नंबर दोनों साइड क्या हैं, सेम है, तो ये बैलेंस है। इसका सेकंड इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसका भी रिएक्शन करा रहे हैं। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, ये भी सोडियम क्लोराइड बना प्लस वाटर और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है, बोथ साइड आप इसके एटम नंबर देखेंगे, सोडियम के सेम है, हाइड्रोजन के भी सेम है बोथ साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन एक और एक ये रहा, यहाँ पे 2 हो गए, तो दोनों साइड क्या है, सभी एलिमेंट्स के एटम नंबर सेम है। इसके बाद थर्ड इक्वेशन है ऑन ट्रीटमेंट विद पोटेशियम आयोडाइड को क्या कराया है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया है, जो प्रेसिपिटेट बनाया है कॉपरस आयोडाइड, लिबरेट आयोडीन गैस टू फॉर्म पोटेशियम सल्फेट। तो इसका क्या रिएक्शन बनेगा, इसका कॉपर सल्फेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड को रिएक्ट कराया तो इसकी इक्वेशन ये होगी, जिसमें दोनों साइड क्या है, इसको बैलेंस किया हुआ है। इसमें क्या है, हर एलिमेंट के एटम नंबर सेम नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसमें कॉपर के यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करा, और SO4 भी कितना होगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे SO4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करती तो 8 हो गया। इसके बाद जो पोटेशियम है वो कितने हैं, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आयोडीन भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2, टोटल 4 हो गए। इस तरह से इसे बैलेंस हम कर देंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन केमिकल रिएक्शन को आपको डिफाइन करना है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्शन दैट रिप्रेजेंट ए केमिकल चेंज। कोई भी केमिकल चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करती है केमिकल रिएक्शन। स्टेट 4 ऑब्जर्वेशन लिखनी है, हेल्प टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, और राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन का लिखना है। तो सबसे पहले क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है हमें कि इसकी चेंज इन कलर होता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस निकलती है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, और चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन कलर जैसे कॉपर को इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो कलरलेस है, जैसे ही रिएक्ट कराया तो ये क्या हो गया, ब्लू कलर का एक सब्सटेंस बन गया कॉपर नाइट्रेट। एवोल्यूशन गैस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कराया, रिएक्ट कराया तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो इसमें CO2 एक गैस निकली। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसको हमने क्या करा, इसके साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, ये, और प्लस इसमें से हीट निकली। तो ये सबके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है विच अमंग द फॉलोइंग आर फिजिकल और केमिकल चेंज। जैसे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल हो रहा है तो ये कौन सा चेंज है, ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि बिकॉज इवेपोरेशन इज फिजिकल चेंज होता है। बर्निंग ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG को बर्न कर रहे हैं तो क्या है, केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि बर्निंग इज ऑलवेज है, केमिकल चेंज होता है। हीटिंग ऑफ एन आयरन रोड को हम हीट कर रहे हैं तो फिजिकल चेंज है, बिकॉज दिस इज रिवर्सिबल, इसे हम दोबारा से गेन कर सकते हैं। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल चेंज है, बिकॉज केमिकल मिल्क एंड कर्ड दोनों ही क्या हैं, डिफरेंट है। नेक्स्ट सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड अमोनिया क्लोराइड को अगर सब्लिमेशन हो रहा है तो ये क्या है, फिजिकल चेंज है, बिकॉज दे आर ओनली चेंज ऑफ फॉर्म चेंज हो जाती है इसकी, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है
आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन फॉलोइंग स्टेटमेंट। डाइजेशन ऑफ फूड, ये कौन सा है और सबके क्या करना है, डिफाइन भी करना है। डाइजेशन ऑफ फूड एग्जांपल है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन। कोई भी कंपाउंड है वो क्या है, ब्रोकन डाउन हो रहा है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। रस्टिंग ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या है, डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं फ्रॉम इट सॉल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एसिड, देखिए यहाँ है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडिड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच एसिड क्या है, वो रिएक्ट करता है बेस के साथ और क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को क्या है, एडिट किया गया टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पहला, राइट द नेम एंड कलर ऑफ द कंपाउंड जो प्रेसिपिटेट हुआ है। व्हेन लेड नाइट्रेट इज एडिड टू पोटेशियम आयोडाइड देन येलो प्रेसिपिटेट बनता है ऑफ लेड आयोडाइड इज अलोंग फॉर्म विथ पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। फिर हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया तो आपका ये बना येलो कलर का। नेक्स्ट है कि नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम बताना है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं, इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन सोल्यूबल सब्सटेंस और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट हैपन व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम उसे रख दे तो क्या होता है, और हमें 2 ऑब्जर्वेशन इसकी बतानी है और 3 वेज बताने हैं बचने के, इससे प्रिवेंट करने के। अगर फूड मटेरियल को हम क्या करते हैं, कंटेनिंग फैट एंड ऑयल है जिसके अंदर, वो चेंज देयर टेस्ट एंड स्मेल बदल जाती है ड्यू टू कोल्ड, एक प्रोसेस है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज ए प्रोसेस इन विच एयर क्या करती है, रिएक्ट करती है फैट एंड ऑयल के साथ, जो क्या करती है, चेंज कर देती है स्मेल और टेस्ट को फूड का। मेथड क्या है, वैक्यूम पैकिंग कर देना, रेफ्रिजरेशन कर देना फूड का, और प्लेसिंग ऑफ फूड मटेरियल अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है और एक्सोथर्मिक। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है द रिएक्शन इन विच 2 कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयन्स, अगर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आयन एक्सचेंज करते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल इन वाटर, और ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो वाटर के साथ इनसॉल्युबल है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल आपका ये हो जाएगा, इनके आपको बैलेंस केमिकल भी लिखनी है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हीट इज इन्वॉल्व, जिसके अंदर हीट भी इन्वॉल्व होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है किसी रिएक्शन में, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस हीट। तो ये थे आपके 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।